कुछ नौकरियां जा रही है, आसपास किसी का काम बहुत अच्छा है, एकदम काम खराब हो रहा है, हम ये सोच कर भी डर लगता है कि यार हमारे साथ ऐसा ना हो जाए। और ऐसे टाइम पर अगर एडब्ल्यूपीएल में हमने एक टीम बनाई होगी, और एक टीम ऐसी बनाई होगी जो सच्ची टीम होगी, जिसके ऊपर हमने समय लगाया है, जिसके ऊपर हमने थोड़ा सा पैसा भी लगाया है, जिसके हमने हमने मेहनत करी है, जिनके साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं, अगर हमने एक टीम बना दी तो हम हैं तो भी डायमंड बनेंगे, हम नहीं है तो भी डायमंड बनेंगे। अभी आपने देखा होगा कि हमारे एक लीडर थे मध्य प्रदेश के, राजभर, रूबी स्टार लेवल पे गुजर गए थे वो, और अभी उनकी पत्नी एक हफ्ते पहले डायमंड बनी। कंपनी ने 12,40,000 प्लस 5,00,000 17,40,000 रुपए उनके अकाउंट में डाले एज ए डायमंड, क्योंकि लेडी बनी है तो 5,00,000 रुपए फालतू मिला है। और लाइफ बिल्कुल स्मूथ है। अभी डायमंड है, 1 साल बाद ब्लू डायमंड, 2 साल बाद ब्लैक डायमंड, 3 साल बाद रॉयल डायमंड, 4 साल बाद क्राउन डायमंड, 5 साल बाद अम्बेसडर, 5-6 साल बाद अम्बेसडर बन जाएंगे, 15 करोड़ रुपए के मालिक हो जाएंगे। तो साथियों, एक शानदार मौका हमारे पास है। हम जहां पर है यार, सोच के देखें हम कि यार अगर एडब्ल्यूपीएल नहीं तो क्या, कैसे जिंदगी तब्दील होगी, कैसे परिवार के साथ दुबई जाया जा सकता है, कैसे परिवार के साथ स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इटली, सिंगापुर, मलेशिया, मालदीव कैसे घूमा जा सकता है, कैसे जब चाहे हम छुट्टी कर पाएंगे अपने लाइफ में, कैसे जब चाहे हम काम कर पाए, वो मान, वो सम्मान, वो पैसा, वो सिक्योरिटी, एक पीस ऑफ माइंड, दिमाग में कोई दिक्कत नहीं है। एक हफ्ते के लिए दुबई घूम के आता है अगर एक रॉयल डायमंड, तो जब तक दुबई से घर वापस आएगा तो 3-4 लाख रुपए का पे आउट तैयार, एवरेज। एक रॉयल डायमंड 12-15 लाख रुपए महीना कमाता है, हफ्ते की इनकम 3-4 लाख रुपए बैठती है। तो ये पीस ऑफ माइंड के लिए अभी हमें थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है, और ये मेहनत वही इंसान कर पाएगा जो कि इमोशनली कोई टच, कोई ड्रीम अपना बना के रखेगा, कोई इमोशंस अपने पापा के प्रति, अपनी मम्मी के प्रति। इमोशन का मतलब है भावनाएं, कि अपने मम्मी पापा के लिए मैं क्या करना चाहता हूँ, अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने परिवार के लिए। ये इमोशन जो है ना, ये दिल का रिश्ता ऐसा होता है कि पूरी दुनिया से आदमी उसके लिए लड़ जाता है यार, पूरी दुनिया से, पूरी दुनिया से। अपने दो अपने 2 बच्चों को, माँ बाप को, बीवी को पालने के लिए एक आदमी रोज 1-1, 1.5 क्विंटल वजन को अपने पीठ पर लाद करना मंडी से सब्जियां उतारता है, गेहूं के बोरे उतारता है, पूरा पूरा ट्रक खाली कर देता है, सीमेंट का पूरा ट्रक खाली कर देता है एक आदमी। क्या मिलता है उसको? बंगला, दुबई का टूर, मालदीव का टूर, BMW? नहीं सर, सिर्फ और सिर्फ रोटी और सब्जी मिलती है, उस पर लगाने के लिए मक्खन नहीं मिल पाता उस आदमी को। लेकिन इमोशन है, भावना है अपने परिवार के लिए कुछ कर गुजरने की। आज हम सबको भी आगे बढ़कर चलना पड़ेगा, न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि अपनी टीम के लिए भी। आज हमारे साथ हमारे बहुत सारे भाई, हमारी बहुत सारी बहन, अरे सर दिल से काम करोगे ना, और ये काम तो शब्द नाम ही बुरा है यार, काम मत करो, काम बिल्कुल मत करो। आज से आप लोगों ने एक काम करना है, आपने काम ही नहीं करना है, आपने मजे करना है। आज से मजे करो। मजा क्या होता है? आप सुबह सुबह निकले, अपना फाइल फोल्डर लीजिए, अपना बैग लीजिए, और जिससे भी मिलने जा रहे हो एक मौज मस्ती मान के चलो, एक टारगेट मान के चलो कि यार मुझे इस आदमी की जिंदगी तब्दील करनी है। आज मैं टास्क लेता हूं अपने आप से कि यार इसकी आईडी में 300 एसपी से निकालूंगा, 200 एसपी से निकालूंगा, 100 एसपी से निकालूंगा, या 52 एसपी से निकालूंगा। तो ये अपने साथ एक खेल करो, अपने साथ एक मजा करो, इंजॉय करो। हर चीज में आप इंजॉय को ढूंढो। एक आदमी मने कर रहा है आपको, आप उसमें मजा लीजिए, आनंद लीजिए। अरे यार ये आज मने कर रहा है यार, कितना अच्छा लगेगा उस दिन। मैं 3 साल बाद इसके घर पे आऊंगा, इसके घर के बाहर आके गाड़ी खड़ी करूंगा, मिठाई का डब्बा लेके जाऊंगा, फिर बोलूंगा कि यार तूने पहचाना भाई साहब आपने? ये बोलेगा भाई साहब आप कौन? अरे भाई साहब भूल गया आप मुझे? ये देखो मैंने तो उस दिन फोटो भी यार इस वाले मकान की ली थी, और देखो मैं ऐसा था, मैं आया था। अच्छा अच्छा भैया, आप तो पहचानने में नहीं आ रहे आप तो यार, उस समय तो आप ऐसे लगते नहीं थे। हाँ भाई साहब, 3 साल पहले की बात होगी ना, आपने मने कर दी थी, तो मैं उसी दिन जो है बड़ा खुश हुआ था कि यार मुझे एक और कारण मिल गया। तो इस काम को काम मत समझो, एडब्ल्यूपीएल को काम मत समझो, क्योंकि काम होता है बोझ, और बोझ में आदमी दब जाता है, बोझ में आदमी मजबूर हो जाता है, बोझ में आदमी छोड़ना चाहता है। काम तो दुनिया कर रही, परेशान है। काम नहीं करना, एंजॉय करना है, मजे करना है। जिस काम के अंदर आपको मजा आने लग गया ना, मजा, तो ये समझ लो कि आपकी जिंदगी मौज में बदल गई। आप हर चीज को
टारगेट पे लीजिए यार कि मुझे इस हफ्ते क्लोजिंग 500 ही करनी है यार, हर 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 हफ्ते 100 एसपी क्लोजिंग हो रही है, मुझे 500 एसपी क्लोजिंग करनी है। उसका आनंद लीजिए, टारगेट लीजिए अपने साथ, उसके साथ मजा लीजिए आप। जब भी आप किसी को फोन करें कि आज मैं यार 50 कॉल करूंगा, 50 में से कम 10 लोगों से मिलने का टाइम लूंगा, ये भी अपना टारगेट ले कीजिए। काम बोझ मत बनाइए ऐसे कि यार 50 लोगों को आज कॉल करनी है। ये है काम, काम नहीं करना है। आज से मौज लेनी है, मजा लेना है, मस्ती के साथ काम करना है, काम से प्यार करना है, एडब्ल्यूपीएल से प्यार करना है, प्लान करते हुए इसको काम को प्यार करना है, काम हटा के इसको प्यार बना दो, मौज मस्ती बना दो, टारगेट बना दो। देखो फिर आपके लिए कितना आसान हो जाएगा, बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो साथियों, आज हमारे पास एक सुनहरा मौका है। आज बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगी को तब्दील किया है, तो इमोशंस के साथ काम कीजिए, अपने घर परिवार के लिए काम कीजिए, अपनी टीम के लिए काम कीजिए। सर, मैं कई सारी हमारी बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं, आपको क्या लगता है ये आपके साथ काम कर रहे हैं? इनके घर वाले, इनके हस्बैंड, इनके सास ससुर, इनके बच्चे भी इनको कहते हैं उनके कि मम्मी आप क्या कर रहे हैं, पापा कमा तो रहे हैं, फिर भी वो एक अपनी ड्रीम को पूरा करने के लिए जा रहे हैं। जिम्मेदारी किसकी है? इस जिम्मेदारी को आप महसूस कीजिए, इस जिम्मेदारी को थोड़ा सा अपने कंधों पे आप महसूस कीजिए कि मेरी टीम 50 लोगों की है, मेरे से कुछ उम्मीद करती है, मुझे पूरा करना चाहिए। उनका निगेटिव होना उनका फर्ज है, पर पॉजिटिव करना मेरा फर्ज है। उनका बार बार हतोत्साहित होना, बार बार उनका निराश होना उनका हक है, पर बार बार उनको उत्साहित करना, बार बार उनमें एनर्जी भरना, ये मेरा काम है, ये मेरा फर्ज है। क्योंकि आप एक अपलाइन है। दुनिया में नेतृत्व करने का कम ही लोगों को सौभाग्य प्राप्त होता है। दुनिया में कम ही लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर लोग विश्वास करते हैं। आज यार सोच के देखो यार, आज हमारे जैसे और आप में से बहुत सारे लोगों के जैसे लोगों पे लोग विश्वास कर रहे हैं। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत सारे अच्छे पैसे वाले लोग हमारे बीच में हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, अपना बिजनेस अच्छा कर रहे हैं, वो आप पे विश्वास कर रहे हैं। यार आप पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। थोड़ा इमोशन, थोड़ा सा दिल का इस्तेमाल कीजिए। इस बिजनेस को करने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। दिमाग का काम आप कीजिए, प्लान देने में दिमाग लगाइए कि कैसा अच्छा दें, लेकिन लोगों से व्यवहार करने में, लोगों से बात करने में दिल का काम लीजिए, दिल का काम लीजिए। सर, बड़े खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनको साथी मिलते हैं, जिनको हम सफर मिलते हैं। आज हम लोग जो ब्रांड एम्बेसडर का सफर तय करने जा रहे हैं, उसके लिए हमारे भाई, हमारी बहन, हमें हम सफर मिले हैं, हमारे साथी हैं, साथ मिलके चलेंगे। कभी कोई अचीवर बनेगा, कभी कोई अचीवर बनेगा, कभी कोई अचीवर बनेगा, ऐसे मिल मिल के अचीवर बनते हुए आगे बढ़ेंगे। थोड़ा दिल से काम लीजिए। आज बहुत शानदार मौका हमारे पास है। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि दुनिया में कोई और ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो एडब्ल्यूपीएल की तरह लोगों को ईमानदारी के साथ कामयाब कर सकता है। देखिए, पैसा कमाना एक अलग बात है। आप कह लगे सर पैसा तो कहीं और से भी आ सकता है, शायद आ जाए, पर मुझे नहीं पता, पर शायद आ जाए। लेकिन ईमानदारी के साथ, मान सम्मान के साथ, इतनी प्यार मोहब्बत, पूरे हिंदुस्तान में आपका जय जयकार हो, पूरे हिंदुस्तान में लोग आपका इंतजार करें, ऐसा होते हुए तो केवल एडब्ल्यूपीएल में ही हो सकता है। तो साथियों, आज थोड़ी सी बातें हम हल्की फुल्की स्लाइड के माध्यम से भी करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि हमारे संजय सर थोड़ी सी स्लाइड भी ओपन करेंगे। तो पहली जो स्लाइड हमारे पास है वो स्लाइड है हमारी डिसिप्लिन की। तो हम सभी लोग अपने डिसिप्लिन को बना के रखें सर। देखिए, हमारी जो टीम है वो कहीं ना कहीं, अभी अनिल सर भी बोल रहे थे कि वो कानों से नहीं सुनती, वो आंखों से सुनती है, वो जो देखती है उसको ही मानती है। आप भी बैठे हैं, आपकी टीम भी बैठी है, आपका वीडियो ऑफ है। क्या कारण है आपका वीडियो ऑफ है? क्या यहाँ पर सारे अरबपति हैं? अगर आपके घर में पीछे प्लस्तर नहीं हुआ है या आपके घर में लाइट नहीं आ रही इस समय, तो यहाँ पर कौन सा करोड़पति और अरबपति बैठे हुए हैं 5-5 करोड़ की कोठियों में? हम भी तो यार ऐसे ही है। मैंने तो अभी 3 महीने पहले घर बनाया, नहीं तो 3 महीने पहले तक मैं किराए पे ही था। तो फिर किस बात की आपको शर्म आती है कि आप अपनी वीडियो ऑफ रखते हैं? आपकी वीडियो ऑफ रखने से आपके टीम का बंदा भी ये देख रहा होता है कि भाई साहब जब अपलाइन ने वीडियो ऑफ करी तो मैं अपना वीडियो ऑन क्यों करूं? या फिर आपका वीडियो ऑफ करने का मकसद ये है कि आप लेट के सुन रहे हैं, आप बिस्तर में रिजाई में घुसे हुए हैं और अपना मोबाइल आपका पड़ा हुआ है, मोबाइल की ऑडियो ऑन है, आप उसको सुन रहे हैं। तो डिसिप्लिन हर जगह जरूरी है। चाहे मीटिंग में समय पर आना है, किसी को समय दिया है वहां पर आपका पहुंचना है। उसके अलावा चाहे आप, इसके अलावा चाहे आपने किसी से कोई वादा किया है, वो भी डिसिप्लिन है।
और आप उसे समय में पूरा कर रहे हैं। आप कैसे अपनी टीम के साथ बात करते हैं, अपनी अपलाइन के साथ बात करते हैं, किसी जो अपनी टीम में कोई लड़की है उसके कैसे बात करते हैं, आप परिवार कैसे करते हैं। तो हमें डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन में रहना है। एक मीटिंग हो रही है, आप वहां पर चप्पल में आ गए कि हम तो यार अभी भी नए नए हैं, नहीं सर, डिसिप्लिन में रहिए। हम जब स्कूल जाते हैं, स्कूल में अमीर का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो, सब लोग अपना ड्रेसअप में आते हैं। तो हमारे भी कुछ ड्रेसअप है। अगर हम मीटिंग में जा रहे हैं तो हमें ड्रेस में आना चाहिए। अगर हम अभी एकदम टाई नहीं लगा रहे, पर हाँ कुछ हमारा गोल्ड का लेवल है, तो एक टाई तो होनी चाहिए हमारे। हम सेमिनार हो रहा है, सेमिनार में मैं देख रहा हूँ कि एक एमरल्ड खड़ा है, शर्ट में और पैंट में खड़ा है, टाई गले पे नहीं है उसके। मैं तो ये कहूंगा कि कोई भी मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार हो, अगर गोल्ड लेवल का लीडर अगर टाई लगा के नहीं आता है तो उसको स्टेज पर सम्मानित ही ना किया जाए। उसको बोल दिया जाए भैया टाई नहीं लगा इसलिए आप स्टेज पर नहीं आ सकते। चलो मान लिया कि ब्रोंज सिल्वर एक बार को नहीं आ रहे, टाई लगाना तो अपनी पर्सनैलिटी को बढ़ाने के बराबर है। अभी आप देखिए कि मैंने टाई नहीं लगाई है और अनिल नेगी जी ने टाई लगाई है, दोनों की आप फोटो को देख लीजिए सर, अनिल नेगी ज्यादा स्मार्ट लगेंगे क्योंकि उन्होंने टाई भी लगा ली है। बाकी मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मैं बहुत स्मार्ट इंसान हूँ, ठीक है ना। तो डिसिप्लिन में हम लोगों को रहना है। नेक्स्ट, डिसिप्लिन के बाद है सर आपका एटमॉस्फेयर, वातावरण। किसी भी पौधे को पेड़ बनने के लिए उसके वातावरण की जरूरत है। गेहूं के बीज को, गेहूं की फसल देने के लिए प्लेटफॉर्म यानी कि उसके वातावरण की जरूरत है, उसको धूप की जरूरत है, उसको गर्म हवा की जरूरत है, उसको बरसात नहीं होना चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए। तो वो एटमॉस्फेयर है। अब ऐसा ही एटमॉस्फेयर आपको बनाना पड़ेगा अपनी टीम के लिए, और ये कोई और नहीं बनाएगा, ये हम बनाएंगे, आप बनाएंगे, मिलके हम लोग बनाएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा, आपसे 2 महीने पहले एक वातावरण एटमॉस्फेयर बना हुआ था, चुनाव 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 चुनाव। किसने बनाया? जो हमारी, जो भी पार्टी है देश की, जो इलेक्शन लड़ती है, उन्होंने वो माहौल को बनाया। 5 साल के बाद वो चुनाव हुए तो वो उनकी मजबूरी थी। उन्होंने वो माहौल पूरा बनाया, उसके लिए घर से बाहर निकले, लोगों के दरवाजे पर गए, तो उस माहौल को बनाया। आज हमारे पास भी समय समय पर अपने माहौल को बनाने की जिम्मेदारी है। हमारा शुक्रवार की ट्रेनिंग आने वाली, उसको प्रमोट करें। फिर उसके बाद हमारे संडे का वेन्यू होने वाला, उसको प्रमोट करना है। हमें वेन्यू करना है, कोर ग्रुप की मीटिंग करनी है, ट्रेनिंग करनी है, आपस में मिलना है। ज्यादा भी कुछ अगर नहीं कर सकते हम, ज्यादा भी अगर हम कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम हम इतना तो कर ही सकते हैं कि किसी को अपने घर पे बुला लिया, 3-4 अपनी टीम के लोगों को, या 8-10 लोगों को कहीं पर अपनी टीम को बोला कि यार मैं, आप उनके घर पे इकट्ठा हो जाइए, मैं आता हूँ। तो माहौल बना देना है सर। हर आदमी जो है AWPL के बारे में बात करे, प्रोडक्ट के बारे में बात करे, इनकम के बारे में बात करे, 5.5 करोड़ के बारे में बात करे, 2 करोड़ 85 के बारे में बात करे, रिजल्ट के बारे में बात करे, पैरालाइज रिजल्ट के ऊपर बात करे, चाहे वो किसी को भी बेबी हुआ है उसके ऊपर बात करे। यानी कि ऐसा माहौल बना देना है आपको कि भाई लग रहा है कि बस AWPL ही चल रहा है, इस पृथ्वी पर कोई दूसरी कंपनी नहीं चल रही है। ये किसकी जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी है। अगर ये जिम्मेदारी हम बनाते हैं तो हमारे लोगों को ग्रो करने में, बढ़ने में आसानी होगी। अगर हमारे यहाँ वेन्यू होगा, हमारे यहाँ ट्रेनिंग होगी, तो हमारे नए लोग ज्वाइन होंगे, एकदम ट्रेनिंग में आएंगे, अगले हफ्ते अपने 5 लोगों को ज्वाइन करा के फिर ट्रेनिंग में आएंगे, अगले हफ्ते 10 लोगों को लाएंगे, फिर उनको ज्वाइन कराकर फिर 10 लोगों की ट्रेनिंग को करेंगे। ऐसे कर करके वो अपनी टीम को बढ़ा सकते हैं। तो किसने दिया ये एटमॉस्फेयर, वातावरण? बिना वातावरण के कुछ भी नहीं हो सकता। पृथ्वी पर जीवन इसलिए है क्योंकि पृथ्वी पर इंसान के रहने लायक एटमॉस्फेयर है, वातावरण है। मंगल पे क्यों नहीं है? चांद पे जीवन क्यों नहीं है? शनि पे जीवन क्यों नहीं है? बृहस्पति पर जीवन क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर एटमॉस्फेयर नहीं है। ये एटमॉस्फेयर बनाने की जिम्मेदारी गोल्ड एंड अबव लीडर्स आपकी है। बच्चे को अच्छा घर, स्वच्छ वातावरण, समय पर भोजन, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है, बच्चे की जिम्मेदारी नहीं है। हमारी टीम में आया हुआ हर नया साथी हमारा बच्चा है, उसको वातावरण देना हमारी जिम्मेदारी। तो हम सब मिलकर एक शानदार एटमॉस्फेयर, वातावरण बनाएंगे। एक ऐसा वातावरण, एटमॉस्फेयर बनाएंगे कि बड़े बड़े अमीर आदमी, 2-2, 5-5 लाख रुपए महीना कमाने वाले लोग हमारे साथ ज्वाइन होने चाहेंगे। क्योंकि मकसद केवल पैसा नहीं है, हमारे साथ आने पर उनको खुशियां महसूस हो, उनको एक अच्छा माहौल मिले, उनको ऐसा लगे कि यार जिंदगी तो वास्तव में ये लोग हैं तो वे एक दूसरे का सहारा बनते हुए सब कामयाब हो रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए। ऐसा एटमॉस्फेयर हम लोग बनाएंगे,
इसके लिए हम सब वचनबद्ध हैं। नेक्स्ट। इसके बाद बात करें हम लोग अपलाइन एंड डाउनलाइन, तो हमेशा रिस्पेक्ट कीजिए अपनी अपलाइन की, क्योंकि इस पृथ्वी पर आपके माँ बाप आपके लिए जो कुछ कर सकते थे, आपके भाई बहन जो कुछ कर सकते थे, आपके वाइफ हस्बैंड जो कुछ कर सकते थे वो कर चुके हैं। उसके बाद आप जहां पर हैं वहीं पर हैं, लेकिन यहां से करोड़ों रुपए का सफर, लाखों रुपए महीने की इनकम, पूरी दुनिया के अंदर मान सम्मान अगर कोई दिला सकता है तो वो है आपका अपलाइन। एकमात्र ऐसा इंसान है जो आपको आगे ले जा सकता है। आपकी कुछ बातों को भी इग्नोर कर देता है, कई बार आप उनको उल्टा सीधा बोलते हैं फिर भी वो इग्नोर कर देते हैं आपको अपना बच्चा समझ के। वो समझते हैं कि ये हमारा फर्ज है कि हम अपनी टीम को आगे बढ़ाएं, उनका हाथ पकड़ के उनको आगे लेके चले, उनको गड्ढे में से उठाएं। ये अपलाइन ये सोचता है। तो आप अपलाइन की रिस्पेक्ट जरूर करें, क्योंकि अपलाइन ही है जो आपको आगे ले जा सकता है। नेक्स्ट। सक्सेस पाथ, पेशेंस रखना है आपको। पी फॉर पेशेंस, यानी कि धैर्य रखना है। बड़ा काम करने के लिए हम लोग जा रहे हैं, तो हमारे अंदर पेशेंस का होना, धैर्य का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद हमारा एटीट्यूड बहुत अच्छा होना चाहिए। अपलाइन अगर आपको बोलता है, कुछ भी कहता है, तो उसमें से आप अपनी भलाई को ढूंढें, क्योंकि हर वस्तु में से दो प्रकार के विचार निकल के आते हैं, दो प्रकार की सीख निकल के आती है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। कुछ भी हो रहा हो उसमें से दो दो चीजें आपको निकल के आती है। आप अच्छा उसमें से निकालते हैं, बुरा उसमें से निकालते हैं। हर आदमी को पता है, आप में और हमारे में से, कि सबको जाना है 70 साल, 80 साल, 60 साल, 90 साल, 100 साल। इस पृथ्वी पर आज तक कोई भी जो यहीं पर था यहीं नहीं रहा, वो सब चले गए। दो चार को कहते हैं, कुछ 5-7 लोग ऐसे जो अभी भी जीवित हैं। मैंने तो देखा नहीं अभी, मैंने भी सुना है। ये सबसे बड़ा सत्य है, सबको जाना है। लेकिन हम तो उसके पॉजिटिव पहलू को देख रहे हैं ना यार। हम 70 साल रहे, 50 साल रहे, 60 साल रहे, 100 साल रहे। अरे भैया पॉजिटिव साइन को देखो ना। दुनिया कितनी खूबसूरत है, इसमें आप आनंद लीजिए, परिवार के साथ आनंद लीजिए। आप किसी की खुशी का कारण बन सकते हैं, तो उस इंसान को खुशी दीजिए, चाहे वो आपके माँ बाप हैं, चाहे वो आपके वाइफ हैं, चाहे वो आपके हस्बैंड है, चाहे वो आपके बच्चे हैं। आप जिनको आसपास कोई दुखी है उसको अगर चेहरे पे स्माइल ला सकते हैं, इस दुनिया में आए हैं तो अपना जीवन सार्थक कीजिए। तो हम लोग पॉजिटिव साइन देख रहे हैं। और निगेटिव आदमी क्या बोलेगा, अरे जब जाना ही है, अरे भैया मरना ही है ना, तो कल क्यों मरना है, आज ही मर जाओ। जाना तो है ही, खैर 70 साल बाद भी, आज ही चले जाओ। तो यह है निगेटिव। तो हर चीज में से एटीट्यूड निकल के आते हैं दो। तो आपकी अपलाइन भी जो आपसे बात करती है उसमें से अच्छा खोजा करें, बुरा ना खोजा करें। मेरी अपलाइन ने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, अच्छा चाह रहे होंगे, उनका तो ये मतलब होगा। अरे ये क्यों नहीं सोचते कि मेरी भलाई के लिए उन्होंने ये कहा है। उसके बाद आता है टी फॉर टीचेबिलिटी, अपने अंदर सीखने की योग्यता हमेशा बढ़ाए। हर आदमी सोचता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, नहीं सर, दुनिया के बड़े से बड़े ज्ञानी इंसान आज भी सीखने को तैयार है। तो हम किस खेत की मूली है, हम कुछ नहीं जानते हैं। अगर हम जानते तो बहुत कुछ पहले हो चुके होते हैं। इस पृथ्वी पर जिस पे जितना ज्ञान है उतना ही उसके ऊपर उसके पास पैसा है। जब जब आप अपनी इनकम को बढ़ाना चाहेंगे तो आपको अपने ज्ञान के स्तर को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो ज्ञान बढ़ेगा तो आपके पास पैसा भी आएगा। तो इसीलिए सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो सीखने की योग्यता को बढ़ाइए। ऑनेस्टी, अपनी ईमानदारी को आप बरकरार रखिए और इसको बढ़ावा देता रहिए। आज ये पौधा है, इस ईमानदारी को बरगद का पेड़ बनाना है हमने। ये पौधा है, बरगद का पेड़ बनाना है। आपने अपनी टीम से कोई वादा किया है, मैं आपका साथ दूंगा। अपनी टीम से वादा किया है कि आपके साथ कंधे से कंधा मिला के हम ब्रांड एम्बेसडर तक का सफर तय करेंगे। मैं आपको अपनी तरफ से हर सिखाने की कोशिश करूंगा, आपके साथ चलूंगा, आपसे ज्यादा मेहनत आपके लिए करूंगा। ये जो वादे आपने टीम से किए वो निभाने हैं। अपलाइन से वादा किया है कि मैं अपना लेवल निकालूंगा, मैं अपना गोवा निकालूंगा, अबू धाबी निकालूंगा, मैं एसओएस में इतने साथियों के साथ आऊंगा। ये भी एक ईमानदारी है। तो ईमानदारी के पौधे को बरगद का पेड़ बनाना है। नेक्स्ट। कामयाबी के लिए 90% आपको एक्साइटमेंट चाहिए, 8% आपको टेक्निक चाहिए, 2% आपको फाइन ट्यूनिंग चाहिए। 90% एक्साइटमेंट में हमेशा रहिए सर, चाहे हमारे बीच में कोई महिला है चाहे पुरुष है, हमेशा एक्साइटमेंट में रहिए, हमेशा जोश में रहिए, हमेशा जुनून में रहिए। बॉडी लैंग्वेज आपका शानदार होगा, जोशीला होगा। तेज कदमों से चलिए, मुस्कुराहट बना के रखिए, जो जुनून में रहिए। हालात कैसे भी हो, खुशी आने से पहले खुशी को महसूस किया जाता है। बच्चा पैदा होता है,
3-4 साल का होता है, स्कूल से आता है, माँ बाप सोचते हैं डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, और चेहरे पे स्माइल आ जाती है। माँ बाप बातें करते हैं कि शादी होगी तो हमारे इतने पोता होंगे, पोती होंगे। अभी तो भैया बच्चा ही 3 साल का, अभी कहाँ पोता पोती होने वाले, अभी तो टाइम लगेगा। पर खुशी अभी से महसूस करते हैं। आप सब लोग करोड़पति अरबपति बनने जा रहे हैं, तो अपने चेहरे पे स्माइल रखिए और खुश रहिए और मस्त रहिए एकदम। नेक्स्ट, अपलाइन डाउनलाइन। तो हमारे सभी सीनियर्स हैं, हमारे अपलाइन है। हमारी टीम में आने वाले हमारे सभी साथी हमारे डाउनलाइन एसोसिएट्स होते हैं। ये एक इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनरशिप है। ये आपका खुद का बिजनेस है, आप इसके मालिक हैं, आप इसके नौकर नहीं है। हम सब लोग बराबर हैं। मुझे 6.5 साल हुए हैं, तो मैंने 6.5 साल में 4.25 करोड़ पैसा कमा लिया है, 4.11 करोड़ रुपए। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि मैंने 6.5 साल काम कर लिया। आपको जिस दिन हो जाएंगे तो आप शायद 1 करोड़ ज्यादा 1 करोड़ कम कमा लेंगे, लेकिन है सब हम लोग बराबर। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सब अपने अपने काम से मालिक है। इसके बाद लिखा है मंकी सी मंकी डू। बंदर वही करता है जो बंदर देखता है। तो आप जो भी कुछ करेंगे, आपकी टीम देख रही है, आप आराम करेंगे तो आपकी टीम भी आराम करेगी, आप काम करेंगे तो आपकी टीम भी काम करेगी, आप खुश होकर काम करेंगे तो आपकी टीम भी खुश होकर काम करेगी। आप अपलाइन की इज्जत करेंगे, डाउनलाइन आपकी इज्जत करेगी। आप डाउनलाइन को गाली देंगे तो आपकी डाउनलाइन भी अपनी डाउनलाइन को गाली देगी। कि जो भी अच्छा करेंगे तो टीम अच्छा करेगी, आप बुरा करेंगे तो टीम बुरा करेगी। ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। यहाँ पर डुप्लीकेसी करने वाले, यहाँ पर नकल करने वालों को में से 100 नंबर दिए जाते हैं, और ज्यादा अकल लगाने वाले लोग यहाँ पर डूब जाते हैं। तो आपकी कामयाब अपलाइन जो करती है उसका नकल आप करिए। नेक्स्ट, आपको सपने बनाने पड़ेंगे इमोशनली। नेक्स्ट, सपने 3 प्रकार के होते हैं, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। पहले 1 साल के अंदर आपको बाइक लेनी है, टू लेना है, ड्रेसअप अच्छा करना है, टीवी फ्रिज। 2 से 3 साल के अंदर फैमिली को टूर पे लेके जाना है, बच्चों की नंबर 1 एजुकेशन अपने शहर में करानी है, घर वालों को कुछ ज्वेलरी दिलानी है, मम्मी पापा भाई बहन वाइफ, थोड़ा थोड़ा, कुछ बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा लेकिन दे सकते हो। एक अच्छी सी कार ले सकते हो। और 3 से लेकर 5 साल के बीच में आप 20-30 लाख रुपए का बैंक बैलेंस और करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए का मकान भी, बंगला बना सकते हैं। तो ये जो ड्रीम है आपका, ये डायरी पे लिखना है, लोगों को बताना भी है, शेयर भी करना है। और डायरी पे जरूर इसको लिखना है और शेयर जरूर करना है। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोगों को लिस्ट बनानी है। और लिस्ट किसकी बनानी है? नेम लिस्ट बनानी है, लोगों की लिस्ट बनानी है। क्योंकि हर बिजनेस के अंदर रॉ मटेरियल होता है। हमारा जो रॉ मटेरियल है वो हमारा रॉ मटेरियल है लोग। जितने ज्यादा लोग हमारे पास होंगे उतना बड़ा बिजनेस होगा। तो आप अपने सबसे ज्यादा पहले अपने रिश्तेदारों के नाम लिखिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा काम है। तो सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को बताइए। अभी एक मुझे पता चला है कि हमारे एक बहुत ही शानदार लीडर है, वो अपने बुआ के बच्चों को प्लान देने के लिए बोलने लगे। तो बुआ के बच्चों ने बोला कि हम तुम्हारा प्लान देखने से पहले तुम हमारा प्लान देखो, हम नेटवर्किंग कर रहे हैं। तो पहले तो हमारे लीडर माने नहीं, फिर उन्होंने कहा अच्छा चलो बताओ कौन सा प्लान है। कह रहे हम आपको लिंक भेजेंगे। तो उन्होंने लिंक भेजा, तो लिंक में कौन बोल रहे हैं? महागुरु जी शिव कुमार सर। यानी कि मौसी के लड़के ज्वाइन कहाँ कर गए? महागुरु जी शिव कुमार सर की किसी टीम में। बुआ के बच्चे अगर पहले बता देते तो आपके साथ ज्वाइन हो सकते थे, पर आपने लेट बताया, वो कहाँ ज्वाइन हो गए? शिव कुमार सर के साथ, या किसी के साथ भी ज्वाइन हो सकते हैं। क्योंकि अगर आपने नहीं बताया तो कोई ना कोई तो बता देगा। तो सबसे पहले अपने खास लोगों को बताइए, उसके बाद अड़ोसी पड़ोसी दोस्तों को बताइए, और उसके बाद जिसको आप जानते नहीं उनको बताना है, जिसको हम कोल्ड लिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद इन सभी लोगों को आपको इन्वाइट करना है, कहीं ना कहीं मीटिंग के लिए इन्विटेशन करना है। उसके बाद उनको आपको प्लान देना है, सौदा प्लान करना है। प्लान देना आप सभी लोग सीखिए। प्लान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब तक आप इस बिजनेस में प्लान नहीं सीखेंगे, आप तब तक किसी व्यक्ति के लिए बिना फीस के नौकरी करने वाले व्यक्ति हैं। जिस दिन आप प्लान देना जान जाते हैं, उस दिन आप बिजनेस के मालिक बन जाते हैं। अगर मालिक बनना चाहते हैं तो प्लान देना सीखिए, सौदा प्लान करना सीखिए। सौदा प्लान करने के बाद आपको फॉलो अप करना है। संजय सर नेक्स्ट करते जाओ, नेक्स्ट करते जाओ संजय सर। इसके बाद आपको फॉलो अप करना है। इन्विटेशन के बाद, सौदा प्लान के बाद आपको फॉलो अप करना है। आप मीटिंग करते हो, सेमिनार करते हो, प्लान देते हो, उसके बाद अगर आप लोगों से नहीं मिलोगे
और प्लान देने में एक हमारा एक तरीका हमारा ऑनलाइन बिजनेस के थ्रू भी है, यानी कि जूम के द्वारा। तो अपने साथियों को जूम की एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कराया कीजिए और उनको बताया कीजिए किस प्रकार से मीटिंग में आपको आना है, अपने वीडियो को ऑफ रखना है, अपने माइक को ऑफ रखना है, माइक को ऑन करना है। मैं देखता हूं कि हमारे बहुत सारे सफायर लीडर हैं, अपनी मीटिंग करते हैं, 25 लोग आते हैं। सफायर की टीम लगभग 1000 लोगों की होती है। 1000 लोगों की टीम पे 25 लोग जूम के अंदर आ रहे हैं, इसका मतलब आपने जूम को प्रमोट नहीं करा। चलो मैं मान लेता हूं कि आपकी टीमें अलग अलग जगह पर है, तो यार अलग अलग जगह पूरी दुनिया के लोगों को इकट्ठा होने का जरिया है जूम। तो जूम का बेहतर इस्तेमाल कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी एक्टिविटी जूम पे कीजिए, पर हफ्ते में कोई प्लानिंग बनाने में आप जूम का बहुत अच्छा प्रयोग कर सकते हैं। आज मैं आप सबसे नहीं मिल पा रहा हूं, लेकिन इस जूम के माध्यम से अगर कोई माने तो मैं सच बता रहा हूं कि जो आनंद एक मीटिंग में आता है वो आनंद एक आदमी जूम के माध्यम से भी ले भी सकता है और सीख भी सकता है। नेक्स्ट, 14 प्लान करने के बाद हमें फॉलो अप करना है। एक आदमी की ना को में बदलने का काम होता है फॉलो अप, निर्णय लेने में मदद करना, फॉलो अप करना है। नेक्स्ट, फॉलो अप के बगैर आपके पास पेमेंट नहीं आने वाली है। नेक्स्ट, चाहे कितनी भी बार जाना पड़े हम जाएंगे, तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक उसको ज्वाइन नहीं कराएंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा ये स्लाइड है जिसको बोलते हैं टेप बुक फंक्शन। हम अच्छे लीडर्स को सुनना है, या ये रील पील वगैरह ये फेसबुक पे आने वाली बहुत सारी चीजों को मत देखो यार। अभी तो अपना पूरा दिमाग, क्योंकि दिमाग एक ऐसा उपजाऊ जमीन है जिसमें किसी भी प्रकार का बीज फेंकोगे तुरंत उसमें से पौधा बरगद का निकल के आएगा। अपने दिमाग में छोटा सा 1 मिनट की कोई पिक्चर की क्लिप देख लीजिए और उसमें आपको आनंद आ जाए, तो आपका माइंड अगले मिनट में ये करेगा कि इस फिल्म को चलो मैं यूट्यूब पे या किसी चीज के ऊपर उसको ढूंढता हूँ। और आपको वो फिल्म 2.5 घंटे की मिल गई तो आपने सारे काम छोड़े, आप तो फिल्म देखने लग गए। कहां से हुआ? वो बीज गिरा आपकी उपजाऊ जमीन पर और एकदम से वो वृक्ष बन गया। उसी प्रकार से कोई भी गंदी चीज आप देखेंगे तो माइंड एकदम से उसके ऊपर काम करेगा। हमें क्या सुनना है? सुबह सुबह हम सब उठते हैं, जिस भी प्रभु को हम लोग मानते हैं सबसे पहले उसकी आराधना कीजिए, उनकी वाणी को सुनिए। उसके बाद नंबर 2 पे अगर हमारे घर में कुछ सुनने लायक कोई चीज हो तो जब तक आप रहे तो कम से कम संजीव सर की ऑडियो लगा दीजिए, महागुरु जी महिपाल सर की कोई ना कोई ऑडियो वीडियो को आप लगा दीजिए, उसको सुनिए। बड़ा टीवी है, आप उसका वीडियो चला दो, ऑडियो वीडियो चल रहा है, खुद भी सुनिए, खुद भी मोटिवेट हुई और परिवार को भी मोटिवेट कीजिए। हमें कभी भी 24 घंटे जब भी सुनने का मौका लगे तो हमें क्या सुनना चाहिए? जैसा हमें बनना है। अरे हमें ब्रांड एम्बेसडर बनना है, पर मैं ब्रांड एम्बेसडर की गारंटी नहीं ले सकता, पर मैं गारंटी ले सकता हूं कि आज क्राउन एम्बेसडर बनने की गारंटी आ चुकी है, वो है हमारे महागुरु जी महिपाल सर। तो उनको सुनिए, आप वहां तक पहुंच जाएंगे। उसके अलावा दुनिया में क्या सुन के आप करोगे? ज्ञानी बन के आप क्या करोगे? बड़े बड़े ज्ञान की किताबों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ज्ञान लेना है तो AWPL के अचीवर्स के ज्ञान को प्राप्त कीजिए। उसके बाद किताबों की बात करते हैं तो जीत आपकी सोच का बड़ा जादू बहुत अच्छी किताब है। लोक व्यवहार बहुत अच्छी किताब है। नेटवर्क इस नेटवर्क आसान है नेटवर्क मार्केटिंग। बिजनेस स्कूल जिसे कि रिच डैड पुअर डैड किताब है, बिजनेस स्कूल, उसको आप ले सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण इनमें से एक काम और है, वो है कि कोई भी मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार, फंक्शन हो उसको आप जरूर अटेंड करें, किसी भी हालत में मिस ना करें। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, अगर आपको इस बिजनेस में बने रहना है, अगर आपको इस बिजनेस में जिंदा रहना है, जैसे पृथ्वी पर इस मानव शरीर को जिंदा रखने के लिए इसको पानी, ऑक्सीजन और खाना, चाहे गेहूं है, दाल है, चावल है, बाजरा है, रोटी है, सब्जी है, इस प्रकार से इसको भोजन देने की जरूरत है। उसी प्रकार से इस बिजनेस में जिंदा रहने के लिए आपके ब्रेन को ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार, 10 कदम, SOS, इन चीजों की जरूरत है। अगर आपका दिमाग इसको नहीं खाएगा, इस ऊर्जा को प्राप्त नहीं करेगा तो वो डेड हो जाएगा। बिजनेस से कब आप बाहर निकल जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा, पता भी नहीं चलेगा। और आपको होगी कि ये बिजनेस मेरे लायक था ही नहीं। सर था, ये बिजनेस तो बहुत आसान है। मेरे से कोई 1 करोड़ रुपए की शर्त लगा ले कि ये बिजनेस आसान है कि मुश्किल है। एक आदमी ठेला लगा के सब्जी बेच रहा है, एक आदमी कपड़े बेच रहा है, एक आदमी जॉब कर रहा है, उससे 4 गुना आसान है ये काम। आसान है सर, मुश्किल नहीं है। मुश्किल हमने बना लिया इसको। क्यों बना लिया? हम लोग चाहते हैं कि 2 महीने के अंदर हम लखपति बन जाए, 1 साल के अंदर हम सफायर बन जाए, 1 साल के अंदर हम डायमंड बन जाए, 2 साल के अंदर हम डायमंड बन जाए। बनते हैं लोग 2 साल में डायमंड, पर सारे नहीं बनेंगे।
थोड़ा सा समय दीजिए अपने आप को 4-5 साल का, उसमें भी आप सीखने की कोशिश कीजिए, सिखाने की कोशिश कीजिए, एक्शन लीजिए। जो सिस्टम की चीजें हैं वो आप करेंगे तो बड़े बनेंगे, पर वो पता कहाँ चलेगी? वो तब पता चलेगी जब हम लगातार मीटिंग ट्रेनिंग फंक्शन को अटेंड करेंगे। और इस मामले में आपको स्वार्थी रहना है। मेरी टीम मेरे से शुरू होती है, राजीव कुमार की टीम राजीव से शुरू होती है। इस मामले में मैं स्वार्थी हूं। मेरे महागुरु जी मेरे लिए द बेस्ट प्लानिंग करते हैं, द बेस्ट मुझे बताते हैं। और मेरे महागुरु जी दिलीप चौबे सर की प्लानिंग है कि सन 2030 में उनको 50 करोड़ कमाने हैं, तो क्या अब तक मेरी प्लानिंग 75 करोड़ कमाने की है? इस मामले में स्वार्थी। और मेरी प्लानिंग 75 करोड़ कमाने की है, तो मेरी प्लानिंग उनसे बड़ी चाहिए, उसका जिम्मेदार मैं हूं। मेरी अपलाइन चाहती है कि 1000 लोग एसओएस में जाएं, पर मैं कहता हूं कि 1500 तो मैं लेके जाऊंगा। ये मैं एक बात बता रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर आपकी अपलाइन टारगेट लेती है कि हम 100 लोगों की मीटिंग करेंगे, 100 लोगों की एसओएस करेंगे, और आपकी प्लानिंग 150 की, तो आप अपने 150 के लिए काम कीजिए। अपलाइन के 100 में से हिस्सेदार मत बनिए। अपना खुद का एक मामले में स्वार्थी बनना है, और ऐसा हो जाए कि आपकी अपलाइन 1000 के बारे में सोच रही है, आप 150 के बारे में सोच रहे, तो आपकी अपलाइन द ग्रेट है। पर किसी भी मामले में अगर अपलाइन इस मामले में कम है, तो भैया आपको बड़ा सोचना है, क्योंकि आपकी पूरी जिंदगी इस बात पे निर्भर करती है कि आपकी आईडी के नीचे राइट में और लेफ्ट में क्या बिजनेस जा रहा है, कैसे लोग कामयाब हो रहे हैं, किसी का चेक बन रहा है, बोनस बन रहा है, एसओएस में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वेन्यू क्यों नहीं हो रहा है, ट्रेनिंग क्यों नहीं हो रही है। ये आपकी टीम को आपको देखना है। दुनिया में ट्रेनिंग होती रहे, एसओएस होते रहे, 10 कदम होते रहे, आपकी टीम में नहीं हो रही, सर चेक कैसे आएगा? आपको लेवल कैसे बढ़ेगा आपका? दुनिया बढ़ जाएगी आगे, दुनिया में जगुआर ऑडी होंगी, आपके पास होंगी क्या? आपके पास नहीं होंगी। आपके पास तभी होगी जब आपकी टीम के लिए आपके पास प्लानिंग होगी। तो कोई भी फंक्शन जब भी आए, उसको हमें अटेंड करना है। नेक्स्ट, बी ए टीम प्लेयर बनकर काम करे। सर अभी इंडिया की टीम वर्ल्ड कप जीत के आई है, तो ना उसमें रोहित जीता है, ना बुमराह जीता है, ना कोहली जीता है, पूरी टीम जीती है। एक भी गेंद ना खेलने वाला रिंकू सिंह ने भी ट्रॉफी उठाई है, एक भी बॉल ना डालने वाला सिराज अहमद ने भी ट्रॉफी को उठाया है। सबका हिस्सा है, जीत में सबका हिस्सा है। और बी ए टीम प्लेयर, क्योंकि ये बिजनेस हमारा टीम प्लेयर का है। अगर हारती है तो टीम हारती है। अपने साथी को हारने मत दे सर। आप कुछ भी कर सकते हैं किसी भी अपने साथी को उठाने के लिए, तो अपना भरपूर प्रयास आपको करना है। नेक्स्ट, कार्डिगन रूल, बिना अपलाइन से पूछे कुछ भी ना करें, एक्टिव अपलाइन से पूछे बगैर कुछ भी नया ना करें। निगेटिव बात कोई भी मन के अंदर आए, हो सकता है कि वो निगेटिव आपको लग रही है, निगेटिव हो ही ना, या आप उसे गलत तरीके से उसको समझ पा रहे हैं कि वो निगेटिव है। तो अब हम सूरज को देखते हैं गर्मी में, कहते हैं कितनी गर्मी है यार, कितना सूरज है यार, यार बादल होना चाहिए। अगर पृथ्वी पर हर समय बादल होगा ना, तो सारे पेड़ पौधे सूख जाएंगे। सूरज भी जरूरी है। सूरज से आपके शरीर को विटामिन डी मिलता है, आपके चेहरे को सिर्फ काला नहीं करता ये, उसको तो आप थोड़ा सा छाता लगाकर या थोड़ा सा रुमाल ढककर या थोड़ा सनस्क्रीन लगा के बच सकते हैं। लेकिन सूरज से आपको विटामिन डी मिलता है, जो कि खाने से नहीं मिलता। आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है विटामिन डी। तो कोई भी चीज आपको निगेटिव लगती है तो वो निगेटिव नहीं है। तो आपको निगेटिव लगी और आपने बोल दिया डाउनलाइन को, क्रॉस लाइन को, पहले सब, अगर कुछ भी गलत लगता है तो अपलाइन से पूछो, अपलाइन आपको उसका सही आंसर देगी। कभी भी किसी के रिश्तों में खिलवाड़ नहीं करनी है, किसी को चोट नहीं पहुंचानी है, किसी के जीभ से। ये जीभ है ना, जीभ, कहते हैं कि जीभ पर लगी हुई चोट सबसे जल्दी भरती है, पर जीभ से लगी हुई चोट जिंदगी में बहुत दर्द करती है। तो इस जीभ से कभी भी किसी के अहम को, स्वाभिमान को ठेस मत पहुंचाना, किसी के मनी का दुरुपयोग मत करना, और कभी भी दारू, मदिरा, अल्कोहल का प्रयोग इस बिजनेस में नहीं करना है। नेक्स्ट, कोर ग्रुप बना के काम कीजिए। आप सब गोल्ड लीडर हैं, आपके कोर ग्रुप होना चाहिए कम से कम। एक गोल्ड लीडर के पास कम से कम, ज्यादा बड़ी बात नहीं, 5 साथी तो ऐसे होने चाहिए यार, जिनके साथ बैठ के प्लानिंग करें, चाय पिए। मैं कहता हूँ चाय के साथ गुड्डे के 2 बिस्कुट खोल लीजिए, 10-10 रुपए के 2, घर में से 6-7 चाय बन जाएगी। खर्चा 50 रुपए का भी नहीं आ रहा मेरे दोस्त, लेकिन प्लानिंग 50 करोड़ की बन सकती है। तो आप भले ही गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, पर अपने यार साथी जरूर रखिए, उनके साथ प्लानिंग कीजिए, नेक्स्ट वीक क्या करना है। अच्छा, जो ये सेमिनार करेंगे, मीटिंग करेंगे, प्लान आप देंगे, आप बिजनेस प्लान देंगे, क्लोजिंग इस बार आप करेंगे, है ना।
और आप होस्टिंग करेंगे, तो ये प्लानिंग होनी चाहिए। अच्छा, वो संजय सर का जो प्रोग्राम हो रहा है 1,000 लोगों का, सर उसमें तो क्या क्या प्लानिंग रहेगी सर, आप बताइए सर। आप कितने लोगों के साथ जा रहे हैं, आपको क्या लगता है? 50 सर? 50 तो कम है, आपके 100 जाने चाहिए। मतलब बढ़िया करके आपको फंक्शन को प्रमोट करना है। कोई भी प्रोग्राम आने वाला उसको प्रमोट करना है। नेक्स्ट, सीक्रेट ऑफ सक्सेस। सफलता का रहस्य हम सभी साथियों में, हमारे कुछ साथी हैं, लगभग 450 हमारे दोस्त ऑलरेडी इसको अटेंड करके आ चुके हैं, और लगभग अभी 2,500 साथी हमारे और सीक्रेट ऑफ सक्सेस में जाने वाले हैं। एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 50 करोड़ कमाए हैं, 42 करोड़ कमाए हैं, 35 करोड़, 20 करोड़, 5 करोड़, 15 करोड़, इनके आपको दर्शन होंगे, इनका ज्ञान अनुभव करने का आपको मौका मिलेगा। आप ऐसे शानदार रिजोर्ट में होंगे जहां पर टिकट तो 6,000 रुपए का है, लेकिन अगर आप उसे ऑनलाइन भी देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि एक आदमी का खर्चा 20-30 हजार रुपए से कम नहीं होता। लेकिन जब कंपनी 50,000 से ज्यादा लोगों के एडवांस पैसा जमा कर देती है, तो हमें वो टिकट थोड़ा कम का मिलता है। तो मिलजुल के एक सस्ते टिकट के ऊपर हम लोग एसओएस को अटेंड करते हैं। जीवन में बहुत सारी भागदौड़ है, बहुत सारी दिक्कतें परेशानी हम हमारे और आपके सामने आती रहती है, वो चाहे घरेलू भी है, या जीवन में हमने बहुत पैसा कमाया, लेकिन कमाया और उसको फीस में तब्दील किया, उसको मकान का किराया दिया, पेट्रोल में, डीजल में, कपड़े में खत्म हो गया। यार कभी इंजॉय तो कर ही नहीं पाए, कभी यार अच्छी जगह तो जाकर यार थोड़ा सुकून के थोड़े 2 सांस तो ले नहीं पाए। तो सीक्रेट ऑफ सक्सेस एक मौका देता है आपको जिंदगी का इंजॉय करने का, मस्ती करने का। यहाँ पर आप डांस कर सकते हैं, डीजे कर सकते हैं, आप स्विमिंग पूल में नहाएंगे, आप क्रिकेट खेलेंगे, आप फुटबॉल खेलेंगे, आप बैडमिंटन खेलेंगे, आप डांस कंपटीशन का हिस्सा बनेंगे, आप सीखेंगे भी, आप देखेंगे कि लाइफ कैसी होती है। सर अगर ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। हमारे महागुरु जी, हमारे एमडी सर, संजीव सर के दर्शन होने का भी सौभाग्य आपको इसमें प्राप्त हो सकता है। ऐसी सी शानदार गाड़ियां कि कहीं और पे हो और आप उसके साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाए तो लोग बोले कि पूछा था क्या फोटो खिंचवाने से पहले? पहली बात तो हमारे शहरों में ऐसी गाड़ियां आती ही नहीं है। ऐसी गाड़ी जो 3.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़, 1.5 करोड़, 70 लाख, 50 लाख की है, वे सभी गाड़ियों के साथ आप अपनी फोटो खिंचा सकते हैं। आप बता सकते हैं कि मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूं उस कंपनी में ये गाड़ी हमारे सीनियर की है, और एक दिन ये गाड़ी हमारे पास भी होगी। ये मौका आपको मिल सकता है। आप एक जंगल सफारी करेंगे, आप जंगल के बीच में जाएंगे, खुली जीप होगी और हिरन, हाथी, बारहसिंगा, और किस्मत वाले हुए तो शेर के दर्शन भी आपको हो सकते हैं। तो ऐसा शानदार जो ट्रेनिंग एजुकेशन का जो एक पूरा का पूरा एक बंच है, जो पूरे साल में एक ही बार आता है, और अगली बार बहुत सारे अनलकी हैं वो लोग जो अगले महीने ज्वाइन करेंगे या उससे अगले महीने ज्वाइन करेंगे, क्योंकि उनको सीक्रेट ऑफ सक्सेस अटेंड करने का मौका अगले साल मिलेगा। पता नहीं वो तब तक एडब्ल्यूपीएल में जिंदा भी रहेंगे या एडब्ल्यूपीएल से उनकी अर्थी उठ चुकी होगी। एडब्ल्यूपीएल से बोल रहा हूँ, वैसे नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर उनकी अपलाइन उनको ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार में नहीं लेके आए तो उनकी राम राम सत्य होना 100% प्रूफ है, प्रूवन है। तो एसओएस में जो भी हमारे साथी हैं, हमें उनके साथ पहुंचना है। अभी हमारे पास एक ग्रुप 19 तारीख को है, एक ग्रुप बहुत ही शानदार ग्रुप है, अनिल नेगी सर वाला ग्रुप जा रहा है अभी। उसके बाद हमारा एक ग्रुप जा रहा है 22 तारीख को। तो आपको लगता है कि 19 तारीख वाले ग्रुप के अंदर हमारा जो है जो सेशन है वो अगले महीने है, अगस्त में है, और अपने 10-20 लोगों को आप अभी अटेंड करके थोड़ा सा उनको और चार्ज अप करना चाहते हैं, तो आप 19 तारीख के लिए आप बात कर सकते हैं संजय सर से, आप बात कर सकते हैं विक्रम सर से, दिनेश बर्थवाल सर से, अनिल नेगी सर से, चंद्र प्रकाश देवली सर से, मुकेश चौधरी सर से। आप बात कर सकते हैं कि सर मैं भी अपने लोगों को इस 19 तारीख वाले बैच के अंदर बिठाना चाहता हूं, क्या हमें एडवांस टिकट मिल जाएंगे? अगर टिकट हो तो सर हमें हमारे टिकट कंफर्म कर दीजिए। और हम लोगों ने ये लगभग हम लोग इस विंडो को क्लोज कर रहे हैं एसओएस वाले को। जो 19 तारीख वाला बैच हमारा चल रहा है, लगभग 17 तारीख तक हमारे पास जितनी पेमेंट आ जाएगी हम उनको ओके कर देंगे, बाकी वालों को फिर हम बाद में देखेंगे। तो आपकी अपलाइन ने आपको जो भी डेट दी है, जैसे कि हमारा एक बैच रामेंद्र सर वाला है वो 22 तारीख को हो रहा है, 22, 23, 24, 25, लेकिन हम उसका विंडो 18 तारीख को क्लोज कर देंगे। 18 तारीख को जितनी पेमेंट आ जाएगी उतने ही लोग जाएंगे, बाकी के लोगों का फिर पता नहीं। अगस्त में एक ही बैच है, उसमें भी जगह मिली तो पास है, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। यानी कि इस साल उनका एसओएस ही नहीं हो पाएगा। तो आप कुछ भी करें, चाहे आपको उधार लेना पड़े,
चाहे आपको गेहूं बेचना पड़े, कुछ भी करना पड़े मेरे दोस्त, ज्ञान के लिए सब न्यौछावर है। ज्ञान के लिए तो गरीब से गरीब आदमी अपना जमीन बेच कर भी अपने बच्चों को पढ़ाता है मेरे दोस्त, मजदूरी करके भी अपने बच्चों को पढ़ाता है, क्योंकि वो ज्ञान दिलाता है। क्योंकि इस दुनिया में अगर कोई आपको जमीन पे आसमान तक लेके जा सकता है तो वो ज्ञान है। हम बीए बीकॉम एमएड करने की बात नहीं कर रहे, पर जिस काम को आप कर रहे हो अगर उसकी नॉलेज नहीं लेंगे, उसकी एबीसीडी नहीं सीखोगे, उसका प्लस माइनस नहीं सीखोगे, तो फिर कैसे आप आगे बढ़ पाओगे? वो तो जरूरी है ना। ये तो अन्याय हो जाएगा हमारे साथ कि आप कहें कि सर हमने ज्वाइन कर लिया अब हम ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे, तो ये तो अन्याय है ना। ऐसा तो हो ही नहीं पाएगा, बिना सीखे कैसे हो पाएगा? तो आप पूरी तैयारी के साथ, अगर आपको 19 वाले बैच के अंदर आना है तो आप हमारे लीडर्स के साथ बात करना, और एक शानदार मौका है कि आपको अपने मंजिल को अगर करीब लेके आना है। मैं आपको एक बात और लास्ट में कहना चाहूंगा कि हर आदमी के हाथ में है कि अगर उसका नेक्स्ट ईयर में कौन सा लेवल होगा। जैसा अगर मेरे बीच में अगर कोई गोल्ड बैठा है और वो गोल्ड कहता है कि गुरुजी मुझे अगले साल तक सफायर बनना है, कुछ नहीं कर बेटा, बस 50 साथियों के साथ तू एसओएस में आ जा। अब आप कहोगे गुरुजी 50 तो बहुत मुश्किल है। नहीं तो मुश्किल है ना, तो सफायर भी तो मुश्किल है। अगर 50 साथियों के साथ कोई हमारा गोल्ड अगर पहुंच जाता है तो अगले साल ना टोपाज होगा ना रूबी स्टार, वो सफायर बन के आएगा। 50 साथी है उसके, हर महीने अगर एक आईडी भी देते हैं 100 एसपी की, तो 50 आईडी होती है और एक साल में 600 आईडी आ सकती है। और 600 आईडी आने पर लगभग एक गोल्ड लगभग सफायर के आसपास या सफायर बन जाएगा। तो ये तो आपके हाथ में है सर। आप कहते हो सर मुझे 4 साल में डायमंड बनना है। अरे भैया 4 साल में डायमंड तो तभी बनोगे जब आप इस प्रकार के बड़े महाकुंभ, ज्ञान के महाकुंभ में अपने लोगों को भी अपने से बड़ा पावरफुल इंसान बनाएंगे। आपके परिवार में 10 लोग रहते हैं, जिम आप करने जाते हो रोज सुबह, तो बॉडी तो आपकी बनेगी ना। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वाइफ भी ताकतवर हो, आपके पापा भी ताकतवर हो, आपकी मम्मी भी ताकतवर हो, आपके भाई बहन ताकतवर हो, आपके बच्चे ताकतवर हो, इसका मतलब उनको सबको जिम में जाना पड़ेगा, व्यायाम करना पड़ेगा, पौष्टिक आहार खाना पड़ेगा। तो ये तो सबके ऊपर लागू है ना। अब मैं कैसे आगे बढ़ूंगा? एडब्ल्यूपीएल में ना तो तगड़े होने की जरूरत है, ना लंबे होने की जरूरत है, ना मोटे होने की जरूरत है। एडब्ल्यूपीएल में ज्ञान के लिए समृद्ध होने की जरूरत है। मैं समृद्ध, मैं ज्ञानी, मैं नॉलेजेबल, मैं सिस्टमेटिकल, और मेरे 50 लोग भी सिस्टमेटिकल, मेरे 50 लोग भी एनर्जेटिकल। तो मेरी टीम आगे कैसे नहीं बढ़ेगी सर? मेरी टीम आगे बढ़ेगी सर, कोई रोक ही नहीं सकता दुनिया के अंदर। लोग बोलते हैं सर मेरी टीम टूट रही है, मेरी टीम कच्ची है, मेरी टीम काम नहीं करती। बस सीधी सी बात है, आपकी टीम में नॉलेज की कमी है। आपके लीडर को यही नहीं पता कि उन्हें अमीर बनना क्यों है, किसके लिए अमीर बनना है, वो अमीर क्यों बन सकते हैं, और वो भी बन सकते हैं कि नहीं बन सकते, किसी को बना सकते हैं, ये नॉलेज ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है। जिसको ये रहस्य पता चल गया कि मैं बन सकता हूँ, लोगों को बना सकता हूँ, चुटकियों का काम है। कब पता चला? क्योंकि उसको ज्ञान प्राप्त हुआ। एक आदमी समुद्र से डर रहा है। कौन डरता है समुद्र में जाने से? वो डरता है जिसको तैरना नहीं आता। जिसको तैरना आता है वो समुद्र से थोड़ी ना डरता है। और मेरे जैसा आदमी को तैरना नहीं आता, वो स्विमिंग पूल से भी डरता है। तो डर क्यों है? डर इसलिए क्योंकि नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है। नॉलेज होगा, ज्ञान होगा, तो आदमी कहेगा अरे ब्रांड एम्बेसडर कुछ भी नहीं है सर, महागुरु जी को तो अभी यार 1920वां लेवल लॉन्च कर देना चाहिए, हम अपने अभी बन रहे हैं, करते हैं इसको काम को यार। क्योंकि उसको पता चल गया कि यार इतना आसान प्लेटफॉर्म है कि यार मैं सीख सकता हूं, मैं 100 लोगों को लेके जाऊं तो 100 को भी सिखा सकता हूं। आप एक डायमंड है, आपको अगले साल ब्लू डायमंड बनना है, 300 लोगों का बैच लेके आ जाओ। एक डायमंड आज की डेट में 300 लोगों का बैच लेके आ जाए, अगले साल ब्लू डायमंड है। अपने हाथ में है सर, किसी और के हाथ में नहीं है। ये सारी चीजें अपने हाथ में है। मेहनत करने की, ताकत लगाने की जरूरत है। आप लोगों को बोल सकते हैं कि भाई साहब ये 30,000 रुपए का पैकेज है, कंपनी ने सिर्फ 6,000 रुपए का दिया है, आप इसे पूरा अटेंड कीजिए। किसी के अगर 17,000 रुपए आए, आप उसे बोलिए कि भाई साहब ये आपकी 11,000 रुपए से मैंने आईडी जो है लॉक कर दिया, आपकी 6,000 रुपए ये है आपके, आप एसओएस में चलो, आपको अच्छा लगेगा तो आप आके जो है 6,000 और लगा के 100 से ग्रीन कर लेना, नहीं तो अपना 50-60 एसपी से ग्रीन कर लेना। कोई अगर आपको ऐसा आदमी लगे बिल्कुल टेढ़ा, उसे बोलना कि भाई साहब मेरी गारंटी है पैसे वापस। आपको अच्छा नहीं लगे 4 दिन का प्रोग्राम, तो कुछ भी करना है भाई साहब, सीक्रेट ऑफ सक्सेस में आना है।
कुछ भी करना पड़े, कुछ भी करने का मतलब कुछ भी काम छोड़ना पड़े, जिम्मेदारी किसी और को देनी पड़े, ड्यूटी छोड़नी पड़े, ड्यूटी में नुकसान हो जाए, कुछ भी हो, पर एसओएस में आना है तो आना है, क्योंकि जो बैच मिला है वही बैच मिला है, नहीं तो अगले साल आपको आना पड़ेगा। नेक्स्ट, तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे सभी साथी बहुत बड़ी संख्या के अंदर एसओएस के अंदर अपने प्रतिभागी बनने वाले हैं। गोवा अबू धाबी आपके सामने है सर, 12 आईडी पर गोवा है। एडब्ल्यूपीएल में कुछ भी आपको बड़े लेवल करने की जरूरत नहीं है, केवल एक काम करना, खुद का बोनांजा करना, टीम में बोनांजा करवाना, पता भी नहीं चलेगा कब टोपाज बन गए, कब सफायर बन गए, कब डायमंड बन गए। टारगेट बस एक ही रखो। लोग काम करते होंगे 100 एसपी पर, 300 एसपी पर, आप काम करो बोनांजा 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 बोनांजा। इस कट ऑफ में कितने बोनांजा निकालने, अगले कट ऑफ में कितने बोनांजा निकालने हैं। एक शानदार मौका है हमारी कंपनी ने हमें दिया है अबू धाबी जाने का। एक सफायर बनने के बाद आदमी दुबई जाता है, दुबई से भी शानदार जगह है अबू धाबी। एक महंगी जगह है, शानदार जगह है, और कंपनी अपना 10वीं वर्षगांठ, हम 10 साल पूरे कर रहे हैं, 10 साल का जो केक होगा वो अबू धाबी में कट रहा होगा। एक बेचारा फ्रेशर जो आज ज्वाइन हुआ है, 41 आईडी डालकर एमडी साहब के सामने उस क्षण को देखेगा, एमडी साहब के हाथों से केक कट रहा है, 10 वर्षगांठ, और कहां पर, अबू धाबी में। और बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हों जो 2 साल से डब्ल्यूपीएल कर रहे हैं, 3 साल से डब्ल्यूपीएल कर रहे हैं, पर अपने हिस्से की मेहनत के अबू धाबी के पॉइंट नहीं डाल पाए, वो नहीं जा पाए। और बिल्कुल नया बंदा भी वहां पर जा सकता है, डायमंड वहां पर जाएंगे, ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड, सभी लोग जाएंगे। 2000 साथियों के साथ एक भव्य जन्म दिवस मनाया जाएगा। 10 साल का बच्चा हमारा है हो गया, अगले 8 साल में 18 साल का जब ये नवयुवक बनकर एडब्ल्यूपीएल उभरेगी तो दुनिया की नंबर 1 कंपनी होगी। हम 10वीं भी 11वीं भी, जब जब मौका अगर कंपनी हमें देगी और टारगेट पे देगी, हम टारगेट पे भी करेंगे। हमें जो भी टारगेट मिले हम उसको करेंगे। और कंपनी में बड़े से बड़ा लेवल करने के लिए टारगेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्लानिंग कीजिए सर, अपनी टीम के साथ, अपनी अपलाइन साथ पहले बैठिए, टीम को बताइए कि ये प्लानिंग है, आपको गोवा करना है। जितनी भी आईडी गोवा करने के लिए पॉइंट चाहिए, मान लेते हैं कि 12 आईडी चाहिए, 12 मतलब 100 वाली, तो कम से कम किसी नए बंदे का गोवा कराने के लिए आपको 60 प्लान लेफ्ट में, 60 प्लान राइट में कराने हैं। अगर ये 60 प्लान हो गए तो 60 प्लान में से 12 आईडी के पॉइंट आ जाएंगे और उसका गोवा हो जाएगा। सिर्फ सीधा सा गणित है भैया, जितना तिल होगा उसमें थोड़ा कम मात्रा में तेल निकलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 5 किलो तिल है और 10 किलो तेल निकलेगा। 5 किलो तिल है तो 1 किलो 1.5 किलो तेल निकलेगा। उसी प्रकार से अगर 5 को प्लान दोगे तो एक आदमी आपके साथ ज्वाइन कर जाता है, 10 को प्लान दोगे तो 2-3 लोग ज्वाइन कर जाते हैं। तो बोनांजा करना है, बोनांजा टीम के अंदर करवाना है। गोवा के अंदर भी मजे लेंगे सर हम लोग, अबू धाबी के अंदर भी मजे लेंगे। हमारा एक ही काम है, एक ही लक्ष्य है कि हमें खुद भी अचीवर बनना है, लोगों को अचीवर बनाना है, इस दुनिया के सारे आनंद को लेना है। इस पृथ्वी पर इतने सुंदर सुंदर देश है, सभी सुंदर देशों में घूमना है, परिवार को घुमाना है। शानदार शानदार होटल्स हैं, हजारों लाखों प्रकार के भोजन हैं, सुंदर सुंदर बीच हैं, बेहतरीन बेहतरीन क्रूज हैं घूमने के लिए, 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल हैं। एक हवाई जहाज के अंदर इकोनॉमी क्लास है, प्रीमियम क्लास है, और एक बिजनेस क्लास और एक फर्स्ट क्लास है। मतलब हवाई जहाज के अंदर वो सीट जिसमें एक सीट 5,000 का टिकट है गोवा का, और एक सीट है जिसका टिकट है 1 लाख रुपए का। इतना पैसा कमाना है कि अगर गोवा जाना है तो 1 लाख रुपए वाला टिकट लेके बैठेंगे। अब आप कहेंगे सर 2 ही घंटे का तो सफर है। अरे भैया, ट्रेन में भी तो ऐसा ही होता है। ट्रेन में एक जनरल का टिकट होता है 30 रुपए का, और उसी में ही दिल्ली से लखनऊ का टिकट होता है 3,000 रुपए का। 30 रुपए का टिकट भी है, 30, 40, 50 रुपए का जनरल का, जिसमें भेड़ बकरी की तरह आदमी रहता है। और एक होता है एसी डब्बा, जिसके अंदर केवल और केवल 4 लोग रहते हैं एक पूरे के अंदर। एक पूरा कैबिन होता है, बढ़िया कंबल मिलता है, बढ़िया जो है तकिया मिलता है, चाय नाश्ता मिलता है। तो जिंदगी वो जनरल वाले में नहीं गुजारनी, जिंदगी फर्स्ट क्लास के अंदर गुजारनी है। और उसके लिए हमारे पास गोल्डन चांस है। एडब्ल्यूपीएल पूरा तन मन धन लगाकर खुशियों के साथ खुशियां बांटते हुए, मुस्कुराते हुए एडब्ल्यूपीएल को करना है। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं सीक्रेट ऑफ सक्सेस में, और मैं कहना चाहूंगा संजय सर को कि वो समापन करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।
बहुत बहुत धन्यवाद महावीर जी, आपने इतनी शानदार इन्फॉर्मेशन दी, वो बेसिक बातें